हाँ जी, गुड आफ्टरनून टीम। तो कैसे हो? होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी का वेलकम है स्पेशल संडे सेशन के अंदर। तो कौन कौन एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए? हाँ जी, मेरे को पता है कि बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे आज के सेशन के लिए, क्योंकि आज आप सभी को पता है किनकी ट्रेनिंग है। अरविंद सर की, है ना, जो टीम फायर फाउंडर के फाउंडर हैं। ठीक है। और मैं खुद एक्साइटेड हूँ आज की ट्रेनिंग के लिए। सबसे पहले अगर मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप सभी को दे दूं, ठीक है, तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को भी नहीं जानते होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने खुद के बारे में दे देता हूँ। नाम मेरा मोहित सैनी है। बेसिकली अगर बात करूँ, पंजाब से रहने वाला हूँ। और जिस बिजनेस को अभी आपने, है ना, महीना पहले या 2 महीना पहले या 3 महीने पहले अभी देखा होगा, या किसी ने अभी जस्ट स्टार्ट ही किया होगा बिजनेस को 2 दिन पहले या 4 दिन पहले, है ना, मैंने भी आज से 8 साल पहले इस बिजनेस को देखा था। ठीक है। अगर मैं खुद के बारे में बात करूं, एज अ स्टूडेंट था, मैकेनिकल ब्रांच से बीटेक कर रहा था। बहुत सारे लोग होंगे जो अभी स्टूडेंट होंगे इसी सेशन के अंदर, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट बैठे होंगे, बहुत सारी हाउसवाइफ बैठी होंगी, बहुत सारी गर्ल्स बैठी होंगी। ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होंगे जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, है ना। और मैं इतना बता रहा हूँ कि जो आज का सेशन रहने वाला है वो बहुत ही तगड़ा रहने वाला है। ठीक है। क्योंकि देखो, हमें कहीं ना कहीं आज बहुत कुछ ऐसी लर्निंग लेने को मिलेगा जो शायद हमने कभी सोचा भी ना हो, है ना। क्योंकि जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, है ना, तो मेरे भी मन के अंदर काफी डाउट्स थे, काफी क्वेश्चंस थे। ठीक है। वो डाउट्स क्वेश्चन कंप्लीट किए। ठीक है। मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया अपनी स्टडी के साथ साथ। जैसे आज आप कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग स्टडी कर रहे होंगे। जैसे मैंने आपको बताया, मैं भी स्टडी कर रहा था, मैकेनिकल ब्रांच से अपनी ग्रेजुएशन को कर रहा था। और ग्रेजुएशन करते करते इस बिजनेस के अंदर एज अ पार्ट टाइम आया। जब इस बिजनेस के अंदर एज अ पार्ट टाइम आया, तो कभी सोचा नहीं था कि इस बिजनेस के अंदर इतना सब कुछ मिलेगा जितना सब कुछ मैं आज हासिल कर चुका हूँ, है ना। तो 2-4 घंटे बचते थे एज अ स्टडी के साथ साथ, तो 2-4 घंटे मैंने यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है। और एज अ पार्ट टाइम इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया। बहुत सारे लोग अभी एज अ पार्ट टाइम ही कर रहे होंगे। ठीक है। तो मैंने भी एज अ पार्ट टाइम करना स्टार्ट किया था, और अगर आज बात करूँ, एज अ फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहा हूँ। ठीक है। और सबसे पहले मैंने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर किया, देन सुपरवाइजर किया, देन असिस्टेंट मैनेजर किया, देन मैनेजर किया, देन सीनियर मैनेजर। एज अ प्रेजेंट अगर बात करूँ, सोरिंग मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ। बट ये सारी अगर बात करूँ, अगर सोरिंग मैनेजर तक पहुंचने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, वो है अरविंद सर की ट्रेनिंग्स, है ना। क्योंकि मेरे को आज भी याद है ऑफलाइन के अंदर, है ना, जिस टाइम, जैसे आज आप इस मीटिंग के अंदर आई थिंक 2-3 हजार लोग बैठे होंगे अभी भी इस मीटिंग के अंदर। ठीक है। तो उस टाइम पे ऑफलाइन मीटिंग होती थी, कम से कम ये लगा लो, हमारा अरविंद सर का ऑफिस होता था 82 सेक्टर के अंदर। ठीक है। तो 82 सेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं संडे को, जैसे आज ये 12 बजे सेशन है, तो डेली वहां पे भी ऑफलाइन सेशन होता था 12 बजे। ठीक है। तो उसके लिए बहुत मुश्किल से हमें कहीं ना कहीं, हम सुबह पहुंच जाते थे 8 बजे। आज आपको लिंक मिल गया, आप 1 सेकंड के अंदर ज्वाइन करके बैठ गए, है ना, 1 सेकंड में ज्वाइन करके बैठ गए। बट हमारा ऐसे नहीं होता था। हम सुबह 9 बजे 10 बजे ऑफिस जाते थे, सबसे आगे वाली चेयर लेते थे। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें लर्निंग लेनी थी। देखो आज बिजनेस कितना सिंपल हो चुका है। आप घर पे बैठ के वही लर्निंग सेम लीडर से आज ले सकते हो। और अगर बात करूं आज से लगभग 7 साल पहले की, मेरे को आज भी याद है 82 सेक्टर के अंदर, मतलब इन्हीं गर्मियों के अंदर सोचो, अगर आप सभी को बोला जाए इस गर्मी के अंदर एक, ये लगा लो, एक मीटिंग हॉल के अंदर अराउंड जहां पे 700 से 800 लोग हों, वहां पे आपको अगर खड़े होके भी ट्रेनिंग लगानी हो तो क्या लगा पाओगे? शायद बहुत मुश्किल होगा। पर क्यों? क्योंकि जब कहीं ना कहीं हमें पता हो इस बिजनेस से हमें क्या मिलने वाला है, और ट्रेनिंग स्पेशल किसकी है, अगर वो पता हो, तो भाई चाहे 700 लोग हों, चाहे 800 लोग हों, चाहे 2000 लोग हों, मैं तब भी उस ट्रेनिंग को लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को वो उस ट्रेनिंग से इतना सब कुछ सीखने को मिलेगा जो शायद मेरे को नहीं पता कि हाँ भाई, मेरे को शायद 100 ट्रेनिंग अटेंड करना पड़े, और एक ट्रेनिंग अरविंद सर की बराबर। मतलब अगर 100 ट्रेनिंग में साइड बाय साइड किसी की अटेंड कर रहा हूँ, और एक साइड अगर एक ही ट्रेनिंग में अरविंद सर की अटेंड कर रहा हूँ ना, तो वो एक बराबर है। ठीक है ना। तो आज देखो आप कितने ज्यादा लकी हो
कि आपको ये लगा लो घर बैठे बैठे ये ट्रेनिंग्स मिलने का सुनने का मौका मिल रहा है ना। क्योंकि सोचो अरविंद सर वो चीज है जिन्होंने अपनी टीम के अंदर अराउंड 3,000 से ज्यादा मैनेजर क्रिएट कर चुके हैं। लोगों की टीम में नहीं होती 3,000। अगर बात करूं ये लगा लो मैं सोरिंग मैनेजर हूँ, मेरी जैसे भी अगर बात करूं सर की टीम में 50 सोरिंग मैनेजर होंगे, है ना। तो सोचो अब कौन कौन एक्साइटेड है अरविंद सर को सुनने के लिए। मेरे को पता है हर बंदा एक्साइटेड होगा, हर बंदा चाह रहा होगा कि हाँ भाई यार पता नहीं ये कौन आ गया, हम तो सुनने आए थे अरविंद सर को, है ना। अब बोलना स्टार्ट कौन कर गया, ठीक है ना। नहीं अरविंद सर ही आएंगे, अभी 3 से 4 मिनट के अंदर अरविंद सर आने वाले हैं। तो देखो मैं आप सभी को बोलूंगा विदाउट डायरी पेन कोई भी इस सेशन को अटेंड, मतलब कि ऐसा ना हो कि हाँ भाई विदाउट डायरी पेन आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हो। विद आपके डायरी पेन होना चाहिए, है ना। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज कोई ट्रेनिंग सुनने बैठा हूँ, है ना। वो ट्रेनिंग मेरे को पता है कि हाँ भी मैं 5 मिनट या 10 मिनट मेरे को याद रहेगी, या 1 घंटा याद रहेगी, या 2 घंटा याद रहेगी, बट अगर वही चीज मेरे को कल पूछी जाए तो शायद याद नहीं रहेगी, है ना। क्योंकि अगर इस बिजनेस के अंदर ग्रो होना है तो लर्निंग बहुत ज्यादा important। और लर्निंग हमें किस लीडर से मिल रही है वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना। ठीक है ना। क्योंकि देखो मेरे को आज भी याद है कि हाँ भी जिस दिन सर संडे को आर्टिक सी के बारे में बताते थे 82 ऑफिस के अंदर, उस दिन हमारे मोहाली आरडीओ के अंदर आर्टिक सी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते थे। जिस दिन प्रोबी के बारे में बता देते थे प्रोबी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती थी। मतलब इतनी पावरफुल ट्रेनिंग ये रहने वाली है। क्यों? क्योंकि हमें ना लर्निंग लेने का मौका मिलेगा, हर एक छोटी छोटी चीज सीखने का मौका मिलेगा, जिनको सीख के हम आज यहाँ तक पहुंचे, है ना। शायद अगर उस टाइम पे भी हम अरविंद सर की ट्रेनिंग्स ना अटेंड करते या ना सीखते तो शायद मेरे को नहीं लगता कि आज हम यहाँ तक पहुंच पाते। क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका कोच कैसा है ना। क्योंकि हमारी लाइफ के अंदर एक कोच होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। मैं हमेशा थैंक्स फील करता हूँ अपने सुरिंदर सर का, ठीक है, जिन्होंने मेरे को हमेशा गाइड किया। अरविंद सर का जो हमेशा मेरे को ट्रेनिंग देते रहे, ठीक है, हमारी मैनेजर मीटिंग भी की, हर टाइम सपोर्ट करते रहे, ठीक है। तो वही सपोर्ट आज आपको मिलने वाली है, वही लर्निंग आपको मिलने वाली है ना। उसी ट्रेनिंग से मैंने अपना कारप्लेन लेवल 1 किया, 2 किया, ईएमआर किया, ग्लोबल रैली की, चेयरमैन बोनस किया, सारे जितने इंसेंटिव है सभी के सभी अचीव किए, है ना। पर उससे पहले क्या किया था, मैंने लर्निंग ली थी, ठीक है, अच्छे से सीखा, जो सर ने सिखाया वो सीखा, है ना। अगर मैं आज से 7 साल पहले, 7.5 साल पहले ना सीखता, ना लर्निंग लेता, तो मैं भी कहीं ना कहीं आज इस बिजनेस के ना अंदर होता। मैं भी पता क्या बोलता कि पता नहीं ये बिजनेस चलते या नहीं चलते, ठीक है ना। तो समझ पा रहे हो आप? ठीक है। तो मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को पता है कि आप जूम पे तो मेरे को मैसेज नहीं कर सकते, पर यूट्यूब पे मेरे को सिग्नल दे सकते हो, है ना। इस वीडियो को लाइक करके बता सकते हो कौन कौन डायरी पेन के साथ बैठा है इस सेशन के अंदर। और मैं एक चीज और बोलूंगा, आप सभी अपने ग्रुप के अंदर इस मीटिंग का, देखो मीटिंग स्टार्ट होने वाली है 3 से 4 मिनट के अंदर, इस मीटिंग का एक स्क्रीनशॉट लेके अपने ग्रुप्स के अंदर डाल दो, आई एम इन वेबिनार। क्योंकि ताकि जो लोग कहीं ना कहीं अभी इस मीटिंग को ज्वाइन नहीं किए हैं वो कहीं ना कहीं इस मीटिंग के अंदर ज्वाइन कर लें, है ना। क्योंकि एक चीज को अंडरस्टैंड करो, ये लगा लो मेरे को आज भी याद है 7.5 साल पहले जब मेरे को अपनी टीम ट्रेनिंग अटेंड करवानी होती थी, तो मैं अपनी टीम बुलाता था, कभी यमुनानगर से, कभी दिल्ली से, है ना, कभी करनाल से, है ना। बहुत सारे लोग दिल्ली से भी आते थे, बहुत सारे लोग करनाल से भी आते थे, बहुत सारे लोग यमुनानगर से भी 200 200 300 300 500 किलोमीटर से लोग ट्रेनिंग अटेंड करने आते थे। बट वही ट्रेनिंग आपको आज घर बैठ के मिल रही है। मैं एक ही चीज बोलूंगा आपको, आपने 1 सेकंड के लिए भी इस ट्रेनिंग को मिस नहीं करना, क्योंकि ये ट्रेनिंग जो रहने वाली है ना वो बहुत ही तगड़ी ट्रेनिंग रहने वाली है। क्योंकि आज की ट्रेनिंग के बाद आप ये नहीं बोलोगे कि हाँ भाई मैं, मतलब कि हाँ भाई मैं नॉर्मल तरीके से काम करने वाला, है ना। क्योंकि हम जब अरविंद सर की ट्रेनिंग लगाते थे हमें पता है कि हाँ भाई पूरे एक हफ्ता सर की ट्रेनिंग नहीं मिलती थी, सिर्फ संडे को मिलती थी, है ना। वो भी ये लगा लो कोई ये नहीं, मतलब कि हाँ भाई हमें एज अ 1 सेकंड में लिंक आ गया, हमने ज्वाइन कर लिया, हमें कहीं ना कहीं घंटों वेट करना पड़ता था, 2 घंटे 3 घंटे हम एक्साइटेड रहते थे। मैं क्या सर आएंगे सर आएंगे सर आएंगे। तो आप वैसे एक्साइटेड हो? तो कौन कौन एक्साइटेड है आज के ट्रेनिंग के लिए? भाई मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, लास्ट संडे ही बहुत तगड़ी ट्रेनिंग रही है, और इस संडे भी मैं बता रहा हूँ कि हाँ भाई इस संडे तो नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग रहने वाली है।
है ना, क्योंकि न्यूट्रिशंस के ऊपर सर बताएंगे, है ना, प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, और भी बिजनेस स्किल्स आपको देंगे कि आप बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो और कैसे ग्रो कर सकते हो, है ना। क्योंकि सोचो कि जो जो पर्सन अपनी टीम के अंदर हजारों सुपरवाइजर बना चुके हो, हजारों मैनेजर बना चुके हो, है ना, 100 सीनियर मैनेजर बना चुके हो, सोरिंग मैनेजर बना चुके हो, टीम में ये नहीं पता कितने सीबी हो चुके हैं, है ना, ये नहीं पता कि हाँ भी लोग कितना कितना पैसा कमा रहे हैं। आप अगर कोई फिगर भी बोलोगे ना, उस फिगर का भी पर्सन सर की टीम के अंदर पैसा कमा रहा होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं आज आपको ना एक सेकंड के लिए भी ट्रेनिंग मिस नहीं करनी है। तो देखो, जिस चीज का आपको बहुत टाइम से इंतजार था, आप वेट कर रहे थे कि हम भी अरविंद सर कब आएंगे, अरविंद सर कब आएंगे, तो अरविंद सर आपके इस मीटिंग में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आप लास्ट तक इस सेशन को अटेंड करना, एक सेकंड के लिए भी इस सेशन को मिस ना करना। तो मैं अरविंद सर का वेलकम करना चाहूंगा। सर कैसे हो? एक सेकंड सर, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मोहित जी, कैसे हैं? सब बहुत बढ़िया सर। कैसे हो आप? सर बस एक्साइटेड है सर ट्रेनिंग के लिए। मैं तो सर बता रहा था कि मैं क्या, जो ट्रेनिंग आपको बहुत ही आसान तरीके से मिल रही है ना, मैं क्या 82 सेक्टर के अंदर 700 800 लोग होते थे, मैं क्या इसी गर्मी के अंदर हम्म। आज आपको शायद एसी में बैठ के ट्रेनिंग ये मिल रही हो। पर मैं बता रहा हूँ कि हाँ भी उस टाइम पे जो माहौल होता था वो नेक्स्ट लेवल होता था। ओके, ग्रेट। सो आज मोहित जी, हम आपसे ही बातें करते हैं। बिल्कुल और सर। इससे थोड़ा सा लोगों को नॉलेज मिलेगी कि जब आप आए थे फॉरएवर में, तो यू वाज अ स्टूडेंट, है ना? बिल्कुल सर। एक स्टूडेंट का माइंडसेट क्या था कि मेरे को काम करना है, और उस टाइम पे एक होता है, लाइक आज संडे है, कई स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलने गए होंगे, कोई मॉल में गया होगा, कोई इस टाइम फिल्में देख रहा होगा, कोई मूवी देखने गया होगा, कोई एंजॉय कर रहा होगा, कोई घूमने फिरने गया होगा, है ना? और हम बोलते थे संडे इज नॉट फन डे, इट इज वर्किंग डे, है ना? वर्किंग। क्योंकि बिल्कुल। संडे वाले दिन जितने भी लोग जॉब पर्सन्स होते हैं, उनको हम फॉरएवर के बारे में बताते हैं कि आप अपनी जॉब के साथ एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं, है ना? बिल्कुल तो संडे को हम काम करते हैं, और एक स्टूडेंट संडे को काम क्यों करे? उसको तो एंजॉय वाला दिन है। तो आपने बिल्कुल ऐसा क्या माइंडसेट बनाया था कि भाई मैं अपना बिजनेस के अंदर उतरूंगा इतनी छोटी एज में? मैं आप भी इंजॉय कर सकते थे लाइफ में, आपकी भी अच्छी जमीन जायदाद बिल्कुल। है, तो आपने क्यों ऐसा दिमाग लगाया कि यार मेरे को अपना काम करना है? सर अगर मैं बात करूं, मैं 19 साल की एज के अंदर इस बिजनेस के अंदर आया था। जब मैं 19 साल की एज के अंदर बिजनेस के अंदर आया ना, तो उसी टाइम पे जैसे आपने बोला कि हाँ भी मेरे जो बैचमेट थे, मैं जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, है ना, तो वो कहीं ना कहीं मूवी देखने जा रहे होते थे, कोई मकलोडगंज जा रहा होता है इस गर्मियों की छुट्टियों के अंदर। बट कहीं ना कहीं मेरे को पता था कि आज शायद मेरा दिन स्ट्रगल्स के हो सकते हैं, पर जिस टाइम ये स्ट्रगल करेंगे ना, उस टाइम मैं इंजॉय कर रहा हूँ, है ना। और वही सेम हुआ। वो कहीं ना कहीं जॉब करते थे, मैं बाली घूमता था। ठीक है। वो कहीं ना हाँ, कहीं घूमते ये थे। बाली। वो कहाँ है, इंडोनेशिया में? हाँ जी, हाँ जी सर। आप ही अच्छा। के साथ थे सर। और तो जिस ये टाइम, उस टाइम जब आप ग्रेजुएशन, क्या पढ़ाई कर रहे थे आप? सर मैं मैकेनिकल ब्रांच से बीटेक कर रहा था। बीटेक कौन से सेमेस्टर में थे आप? सर मैं, मेरा थर्ड सेम था जब, सॉरी फिफ्थ सेम था जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया, थर्ड ईयर था मेरा। और ये लगा लो कहीं ना कहीं थर्ड ईयर के अंदर ही इतना समझ में आ गया था। क्योंकि सर मेरा एक मानना है, जिस फील्ड के अंदर आप हो, उस फील्ड के अंदर कोई 5 साल पुराना बंदा भी होगा, 10 साल पुराना बंदा भी है, वो कहाँ तक पहुंचा है, जहां तक वो पहुंचा है वहां तक हम पहुंचने वाले हैं। सर वही चीज मैंने देखी। तो कहीं ना कहीं एक तरह से टेंशन रहनी स्टार्ट हुई, और उसी टाइम पे मेरी लाइफ के अंदर बाय चांस, बाय चॉइस नहीं, बाय चांस फॉरएवर लीम प्रोडक्ट आई। जब आई सर ने मेरे को इंट्रोड्यूस किया, सुनिंदर सर ने, है ना, पहले तो मेरे को यकीन ही नहीं हुआ। मैं क्या यार, ऐसा सब कुछ भी हो सकता है। पर अच्छा। जब मैंने ट्रेनिंग्स ली तो क्लियर हुआ कि हाँ भी यार, इस बिजनेस के अंदर तो दम है। हम्म। तो क्या समझ में आया इस बिजनेस में क्या काम है, कैसे काम कर सकते हैं? क्या है एलोवेरा? कैसे हम इस पैसे एलोवेरा से, आप इतने ऊंचाइयों पे पहुंच चुके हैं, आपने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं, गाड़ियां ले ली हैं, क्रेटा, स्कॉर्पियो, प्लॉट्स ले लिए हैं सारे। क्या ऐसा दम है इस बिजनेस के अंदर? सर मेरे को ना एक चीज समझ में आई थी कि जो भी बिजनेस चलता है ना, वो चलता है डिमांड और सप्लाई पे। अगर ठीक। किसी चीज की डिमांड है और उस चीज की सप्लाई हम कर दें, तो आपका बिजनेस चलेगा चलेगा। मार्केट के अंदर कोई भी बिजनेस अगर हमें करना है, या फिर किसी भी XYZ का बिजनेस करना है, सबसे पहले बंदा देखता है कि हाँ भी इस एरिया के अंदर उसकी डिमांड है या नहीं है।
और सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि कहीं ना कहीं हम वहां पे डिमांड भी ढूंढ लेते हैं, पर वहां पे वो मार्केट भी है, मतलब कि उस टाइप की मार्केट है या नहीं। पर इस बिजनेस का सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि इस बिजनेस की डिमांड तो है, और सप्लाई करने के लिए आप पूरा मार्केट है जो वो पूरा ऑल इंडिया है, ऑल इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड है, आप कहीं पे भी इस बिजनेस की डिमांड पूरी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आप पे, है ना। हम्म। तो यही चीज मेरे को समझ में आई सर, जब मैंने पहली बार कहीं ना कहीं इस बिजनेस को देखा। सबसे पहले मैंने एलोवेरा जेल यूज करके देखा, घर पे यूज कराया, तो लिटरली बताऊं बहुत ही अल्टीमेट कहीं ना कहीं मेरे को इसके रिजल्ट्स मिले। फिर अगर बात करूं, पापा को मेरे को बहुत बीपी की प्रॉब्लम रहती थी, दादी को शुगर की रहती थी, जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स थी, है ना। तो कुछ प्रोडक्ट सर ने रिकमेंड किए, है ना, जॉइंट्स के लिए किए, शुगर के लिए किए, है ना, और ये लगा लो पापा के लिए किए। सच बताऊं इतना दवाइयों से असर नहीं पड़ा जिन इतना प्रोडक्ट से पड़ गया। तो वहां पे एक ट्रस्ट बनना स्टार्ट हो कि नहीं, अगर घर में रिजल्ट आ सकते हैं तो मेरे रिश्तेदारों में भी आ सकते हैं, है ना, मेरे यार दोस्तों में भी आ सकते हैं। मैं क्या, और अगर इस चीज का मैं बिजनेस कर लूं तो कितना पैसा कमा सकता हूँ। और आज सच बताऊं, शायद मैंने ना, अगर मैं जॉब करता तो 50 साल की एज तक उतना पैसा ना कमा पाता जितना आज तक कमा चुका हूँ, जस्ट ऑफ एज 27। क्या बात है जी, क्या बात है। दोस्तों देखो ये ना रीजन क्या है, आज आपको समझाता हूँ। ये जून महीना शुरू हो चुका है, मई मंथ निकल गया है ना, 5 महीने निकल गए हैं, और जून 6th मंथ स्टार्ट हो गया है। और इसमें क्या है कि ये रीजन क्या है इनकी कामयाबी के पीछे, एक छोटी एज के जो लोग कामयाब हो रहे हैं, इनका एक रीजन है कामयाबी का। वो रीजन क्या है उसको समझना जरूरी है। मैंने आज की डेट, आज से 15 साल पहले जब फॉरएवर को देखा था, तब क्या था, तब मैंने एक गोल बनाया कि मेरे को यहाँ फॉरएवर से लेना क्या है। फॉरएवर में आ तो गया हूँ, फॉरएवर में मेरे को किसी ने फॉरएवर समझा तो दी है, पर लेकिन मेरे को यहाँ से लेना क्या है, और उसको उससे मेरे को क्या प्राप्त होगा। वाई, मेरे को पहले तो ये क्लियर करना था कि मेरे को क्यों फॉरएवर करनी है। मेरे को पहले ये नहीं समझ आता था कि क्यों है, लोग पैसा कमाना है, मुझे यहाँ पर मैनेजर बनना है, मेरे को ये बनना है, वो मैनेजर क्यों बनना है, असली क्यों मेरे को समझ में नहीं आ रही थी। फिर मेरे को धीरे धीरे समझ में आया कि मेरे को मेरी असल में मेरे मेरे ड्रीम्स क्या है, मेरे सपने क्या है, मदर फादर को क्या करके देना है, उनको घर लेके देना। उन्होंने सारी जिंदगी सरकारी जॉब में, सरकारी क्वार्टर के अंदर अपनी जिंदगी निकाल दी है ना, उनको घुमाना है, उनको एक घर लेके देना, जिस घर में आज मैं बैठा हूँ जिसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपया है इस टाइम पे, है ना। तो ये रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, उस टाइम पे मेरा जो मेन, एक स्टूडेंट का या एक छोटे बच्चे का, या छोटा छोटा भी क्या, मतलब एक नॉर्मल एज के पर्सन का एक ड्रीम होता है कि यार मैं घूमना फिरना है ना। तो वहां पर मैंने एक चीज देखी थी जो आज मैं आपको दिखाने लगा हूँ। मेरे को जब मैंने फॉरएवर शुरू करी थी, तो मेरे को एक चीज दिखाई गई थी, एक वीडियो दिखाई गई थी, और वो वीडियो मैं आज आपको दिखाने लगा हूँ। उसके बाद मैं पागल हो गया था। ऐसे एरिए भी होते हैं मैंने देखा, सारी जिंदगी निकाल दी मेरे फादर ने, आया कभी भी नहीं देखा, इंस्पेक्टर देश में रिटायर हो गए। अब सुनिए आप, किस तरह लग रहा है। हाँ जी संदीप जी, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर जी। किस तरह लग रहा है जी हवाई च? ਸਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਵੰਡਰਫੁਲ ਸਰ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਐਫਐਲਪੀ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करने हैं या पर्सन या पैम्पर बनाने हैं या पर्सन ज्वाइन करने हैं। पर ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੋਰਐਵਰ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਰੋਟੀ, ਦੋ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਜੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ 5 to 6 years ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੰਡ ਮੈਨੇਜਰਸ ਤੋਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਨੇਜਰਸ ਤੋਂ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਮੈਨੇਜਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ
ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫੋਰਐਵਰ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫੋਰਐਵਰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਐਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਕਚੁਅਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਕਈ ਫੋਰਐਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਪੂਰਾ 100 ਤੇ 100% ਸੇਫ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ 40 ਜਾਂ 50 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਉਹ ਲੈਵਲਸ ਜਾਂ ਉਹ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੋਰਐਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 3 ਜਾਂ 4 ਇਅਰਸ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੈਕਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਚੈਕ, ਨੀਅਰਲੀ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 115 ਕਰੋੜ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਥਲੀ ਚੈਕਸ ਜਾਂ ਮੰਥਲੀ ਜੋ ਇਨਕਮਸ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਮੋਰ ਦੈਨ 115 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਸਟ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਜਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੌਡ ਮਾਈਂਡ, ਆਪਣਾ ਸੋਚਣੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੌਡ ਮਾਈਂਡ ਸੋਚੋ ਕਿ ਫੋਰਐਵਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿੰਨੇ ਟ੍ਰਿਪਸ ਹੈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਫੋਰਐਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫੋਰਐਵਰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੇਸ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਫॉर योर टीम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। ਹਵਾਈ ਦਾ ਬੀਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ? ਸਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਮੈਂ ਹਵਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨੈਟ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 4-4 5-5 ਘੰਟੇ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਵਾਈ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਬੀਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ YouTube ਤੇ ਜਾਂ Facebook ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨੈਟ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਲਾਈਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਕਚੁਅਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ। अगर आप दूसरे नालों थोड़ा डिफरेंट करांगे ताकि अपनी ही लाइफ स्टाइल डिफरेंट हो पाएगा। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। थैंक यू वेरी मच सर। ਟੀਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਨੇ ਟ੍ਰਿਪ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਮਤ ਬਣਾਓ, ਐਤਕੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰਿਪਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਆ ਰਿਹਾ, वन ऑफ द अमेजिंग प्लेस इन यूरोप। ध्यान से सुनो, क्या बोला सर ने, कहाँ का ट्रिप आ रहा है, ध्यान से सुनना। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਨੇ ਟ੍ਰਿਪ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਮਤ ਬਣਾਓ, ਐਤਕੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰਿਪਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਆ ਰਿਹਾ, वन ऑफ द अमेजिंग प्लेस इन यूरोप। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰੋ 1 ਸਾਲ ਦੀ, ਔਰ ਮੇਕ ਇਟ ਸ਼ੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ, ਟੀਮ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। 1 ਸਾਲ ਨਹੀਂ 8 ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰਿਪ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਰਗ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਰਗ ਵਰਗੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। अब दोस्तों ये वीडियो मैंने जब देखी थी, ये हवाईयन विलेज, हवाई के अंदर जिस जिस होटल में रुके हुए थे सर, मेरे सीनियर हैं, इन्होंने आके मेरे को वीडियो दिखाई, और उसके बाद जब इन्होंने बोला कि लंदन का ट्रिप आ रहा है ना, तो उस टाइम पे मैंने एक डिसीजन लिया कि मेरे को लंदन जाना है। मैं पागल हो गया भी, लंदन मेरे को पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि मैंने फिल्मों में लंदन की बहुत सारी फिल्में देखी हुई थी, कोई राम जी लंदन वाले, नमस्ते लंदन, ये वो। मेरे को ये था कि यार मेरे को देखना है कि लंदन पहुंचना है। तो वहां पर पागलों की तरह मैंने काम किया। देखो दोस्तों, हर जगह पर एक ना रेशो होती है। आप कभी जब आर्मी की भर्ती के लिए जाओगे, आर्मी में जाने की कोशिश करो, लाखों लोग आर्मी की
वो करते हैं यार, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं लड़के, आपने देखे होंगे। लाखों में से सिर्फ 1% लोग आर्मी के अंदर पहुंच पाते हैं, लाखों बच्चों में से। वैसे ही फॉरएवर जब करने लगते हैं ना, लोग बोलते हैं बस ये है वो है ऐसे है वैसे है। फॉरएवर में भी ना 2 से 3% लोग ही कामयाब हो पाते हैं। वो कौन होते हैं? वो होते हैं मेरी तरह पागल लोग, जिन्होंने एक वीडियो को देखा, इस लंदन वाली वीडियो को, और उसको अपने ये सॉरी हवाई की वीडियो को, और उसमें ये बोला गया कि लंदन का ट्रिप आ रहा है, और उसको अपने सब कॉन्शियस माइंड के अंदर बिठा लेना। सब कॉन्शियस माइंड होता है, आपने सुना होगा फिल्मों में, नाना पाटेकर बोलता था छोटा दिमाग, इस पे नहीं मारना, मौत हो सकती है। पर लेकिन जब जो चीज सबकॉन्शियस माइंड में, आपने आपको याद होगा कि छोटे होते आपको किसी ने एक थप्पड़ मारा होगा, और आपको आज तक वो याद होगा कि यार उसने मेरे को उस जगह पे ऐसे किया था, या किसी कोई आपने अचीवमेंट की होगी, ऐसी तगड़ी चीज की होगी, मतलब कि आपको याद होगा कि वही चीज, और सारी चीजें भूल गए होंगे आप अपने स्कूल की चीजें पर, लेकिन वो एक मेन चीज जो है वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जब आप बिठा लेते हो, तो आप उसके बाद काम करना शुरू करते हो। और उस वो काम करने के लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड में बिठाने के लिए क्या करना होता है, आपको एक गोल रेडी करना होता है। अब देखिए, हमारे यहाँ पर इस टाइम पे जो मेरे को दिख रहा है कि जो हम मीटिंग में लगाते हैं उसमें 70% लोग यूथ होगा। अब 70% लोग यूथ जो हैं, मेरी टीम में मोहित सैनी थे, जिनको आप अपने अभी स्टार्टिंग में सुना। वो कामयाब होने का रीजन क्या था इनका? मैंने ना एक चार्ट लगाया इनके कमरे के अंदर, जिसमें गोल्स लिखवाए कामयाबी होने के लिए। अगर ये गोल्स ना लिखवाता तो ये कहीं ना कहीं भटक जाते, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ, अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ, कोई कुछ। क्योंकि गोल लिखना बहुत जरूरी है। आप इस चीज को अंडरस्टैंड करिएगा, एक माँ है और एक बाप है, इन्होंने क्या करना होता है, स्कूल की फीस देनी होती है अपने बच्चों की। 40 साल के लड़के आदमी ने, 45 साल के आदमी ने अपने बच्चे की स्कूल की फीस देनी होती है, उसको ड्रेस लेके देनी होती है, घर का बिजली का बिल देना होता है, दूध का बिल देना होता है। उन्होंने शादियां अटेंड करवानी होती है अपने रिश्तेदारों की, वहां पर जाके जो पैसे लगते हैं, सारा कुछ करना होता है हमारे माँ बाप ने, है ना। पर लेकिन हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी होती नहीं है, हमने कोई दूध का बिल नहीं देना, हमने कोई बिजली का बिल नहीं देना, हमने कोई राशन नहीं लेके आना 4-5 हज़ार रुपये महीने का, हमने कुछ नहीं करना, तो हम इसको लाइटली ले लेते हैं फॉर एवर को। फॉर एवर करने वाला इंसान, चाहे फॉर एवर है, चाहे एक दुकान है, चाहे कुछ है, उसको करने के लिए एक गोल होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर पैसा नहीं लगा हुआ। अब आप एक चीज समझो, आपने मान लो एक टायरों की दुकान खोली, वहां पर आपको क्या करना होगा, आपको 6 महीने एक दोस्त के पास बैठना पड़ेगा, उससे पास देखना पड़ेगा कि यार ये एमआरएफ की टायर कितने का है, स्विफ्ट गाड़ी का टायर कितने का है, वरना गाड़ी का टायर कितने का है, कितने का बेच रहे हैं, इतने के खरीदे हैं, इतने के बेचे चारों टायर। अच्छा, एक्सयूवी का कितने का है, कितने का बिका। अच्छा, वर्सिडीज का कितने का है, कितने का बिका। अच्छा, ये वाला स्कॉर्पियो को कितने का है, कितने का बिका, है ना। थार का कितने का है, कितने का बिकेगा, आपको पता है इस चीज का भी? इस टाइम नहीं पता ना। तो आप क्या करोगे, पहले जाके नॉलेज लोगे, किसी दोस्त की दुकान पे बैठोगे, वहां पर उसके साथ 5-6 महीने देखोगे, ये अलॉयज जो डलवाते हैं लड़के, ये कितने के आए, कितने के बिक रहे हैं, है ना। फिर वहां पर एक मशीन लगी होती है जिससे अलाइनमेंट होती है चारों टायरों की, बिल्कुल सीधे रहते हैं। उसमें 500 रुपये लग जाते हैं एक मशीन, एक बार अलाइनमेंट करने के। तो आप कैलकुलेशंस बिठाओगे, सारा कुछ देखोगे, करने कराने के बाद फिर वहां पर आप इन्वेस्टमेंट करोगे। अपने एक दोस्त को कहोगे, यार भाई 2 करोड़ रुपए लगेंगे, टायरों की इन्वेंट्री लेके आनी, टायर लेके आने बड़े सारे, और ऐसे ऐसे ये इतने पैसे, इतने इतने का एमआरएफ का टायर आता है, इतने का ब्रिजस्टोन का टायर आता है, इतने का योकोहामा का टायर आता है, इतने का बिकता है। फिर आप उसके साथ पूरी डिस्कशन करोगे, जो मशीन है उससे 500 रुपये एक गाड़ी का बनता है। अगर हम डेली की 10 गाड़ियां भी अलाइनमेंट करते हैं तो 5,000 रुपये बनता है। और 5,000 से अगर हम 30 दिन की कैलकुलेशन करें तो 1.5 लाख रुपए बनता है। 1.5 लाख से हम अपने लड़कों की सैलरी दे देंगे, जो टायर बदलने वाले लड़के होंगे, और दुकान में ऐसे ऐसे करेंगे, ये वाला इतने का आएगा, इतने का बिकेगा, अलॉय कितने का आएंगे, इतने बिकेंगे। 4-5 साल में हमारा जो 1-1 करोड़ रुपए दोनों को लगेगा वो पूरा हो जाएगा, और उसके बाद हम प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएंगे। और 15-20 साल बाद हम बहुत तगड़ी फर्म रेडी कर देंगे, जिससे हम बहुत बड़ा बिजनेस जनरेट कर लेंगे। अब वहां पर लगा है 1.5-2 करोड़ रुपया, 1-1 करोड़ रुपया। क्या आप 1-1 करोड़ रुपया, मान लो 1-1 करोड़ छोड़ो, 10-10 लाख रुपया लगाना है आपने, तो आप कितनी नॉलेज लोगे? आज आप यहाँ पर बैठे हो, मेरे को सुन रहे हो, आप सर नॉलेज लेने आए हुए है ना। मेरा काम नॉलेज देना नहीं है, मेरा काम है आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना, आपके गोल्स को रेडी करना, आपको ऐसी ट्रेनिंग देना जो आपको लीडर बनाए। आप इस चीज को अंडरस्टैंड करिए। नॉलेज, आप फॉरएवर की नॉलेज अगर आप लोगे ABC, जिसमें आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स, प्रोफाइल, प्लान, ये तीनों चीजें, आपको एक एक चीज की नॉलेज जब हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि बिजनेस कैसे करना है। मैंने लाखों लोगों को सिखाया है, आज मेरी टीम में 12 लाख लोग हैं, जिसमें से 4-5 हज़ार लोग मैनेजर एंड अबव हैं,
लोगों की, 4-5 हजार लोगों की सुपरवाइजर की टीम नहीं होती है। मैंने वो क्या चीजें सिखाई लीडरशिप के अंदर, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें आपको सीखनी है। वो चीजें मैं थोड़ी बहुत आज आपको नॉलेज दूंगा, पर लेकिन इस चीज को, आप नॉलेज को समझो कि अगर हमारे सिर पे कोई जिम्मेदारी नहीं है तो हमें कौन चलाएगा। हमारे सिर पे जिम्मेदारी नहीं, हमारे हमने 10-10 लाख रुपए नहीं लगाया हुआ, कोई 15-15, यहाँ पर फ्री के अंदर बिजनेस है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, 1 रुपया भी यहाँ पर लगता नहीं है। तो यहाँ पर कैसे कामयाब हो, वो कैसे कामयाब करेगा, क्या है, कैसे से पहले क्यों कामयाब होना है, वो आपका गोल रेडी होना चाहिए। जैसे मेरे को ये वीडियो दिखाई गई कि अब लंदन का ट्रिप आ रहा है, तो मेरे दिमाग में सब कॉन्शियस माइंड के अंदर मैंने लंदन का ट्रिप बिठा लिया और मैं पागल हो गया कि मुझे लंदन जाना ही जाना है। ठीक है। तो जब मैंने ये सारा कुछ देखा, तो उसके बाद क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। ये लंदन डाटा खुल गया, और देखो फिर मैं उन्हीं सर के साथ जो वहां पर थे हवाई में, गुड मॉर्निंग। साथ में लंदन पहुंचे। एंजॉय यहाँ पे लंदन में हम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। मजा ही आ गया यहाँ पे। एक सोच भी नहीं सकता था कि मैं यहाँ पे फॉरएवर एक ऐसी कंपनी, अबंडंटली मल्टीनेशनल कंपनी में किसी में भी जोर नहीं हो सकता कि यहाँ लंदन के अंदर मेरे को पहुंचा दे, और एक साथ में पर्सन ऐसे जिन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे को यहाँ तक पहुंचा दिया। मनदीप सर, थोड़ा सा मैं आप चाहूंगा कि हमारे लिए एक 2 मिनट 2 शब्द बोल दें, जिससे सारी टीम को एक मैसेज मिले कि फॉरएवर है क्या, किस हिसाब से हम यहाँ पर पहुंच सकते हैं और क्या लाइफ का एंजॉय कर सकते हैं सर। टीम, आप देख सकते हैं कि फॉरएवर की बदौलत आज हम लंदन में घूम रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। लंदन में, यूके में आना अपने आप में एक बहुत बड़ा सपना है। यहाँ की जो बेस्ट चीजें, जो 7 वंडर में आती हैं, ऐसी चीजें, ऐसी जगह पे हम घूम रहे हैं। लंदन आई, लंदन ब्रिज, ये हमने बचपन से बुक्स में सुना होता है, बट यहाँ आपको देखने का, एंजॉय करने का मौका मिलता है। रॉयल डिनर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और परसों बहुत जबरदस्त रैली होगी जिसमें लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का लोगों को प्रॉफिट शेयर मिलेगा। ये चीजें हम शायद सपनों में भी मतलब सोच नहीं सकते। अगर आप फॉरएवर में मेहनत करते हैं तो आपको वो चीजें मिलती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। मेरा सभी को एक ही मैसेज है, बहुत ज्यादा मेहनत करें। नेक्स्ट ईयर मैं अपने साथ 1,200 लोगों को लेके आऊंगा। आई वुड विश कि आप में से कोई ना कोई होना चाहिए। जस्ट थिंक दैट यू कैन। अगर आप सोच लोगे कि आपने करना है, आई एम देयर टू सपोर्ट। मैंने सपोर्ट करनी है। आप नहीं तो आपकी जगह पे कोई और आ जाएगा। फॉरएवर इज ऑलवेज देयर। इसने ग्रो होना ही होना है। अगर आप सोचोगे तो आप भी हमारे साथ ग्रो हो जाओगे, अदरवाइज हम तो ग्रो हो ही रहे हैं। फॉरएवर ग्रो हो ही रहा है। बेटर है कि किसी और बंदे की बजाय आप सोचें, आप ग्रो होए, आप हमारे साथ चले सर। और आपके ग्रुप का पावर का थोड़ा आपसे सुनो कि कैसे कैसे लोग कामयाब होते हैं उसके सिस्टम बाद में। कोई आपसे सुनना चाहूंगा सर। जी, वो कहने की बात नहीं, पूरा इंडिया में होता है। तो जो हम करते हैं पूरे वर्ल्ड में सोच नहीं सकता, कर नहीं सकता। बहुत बड़ी बात है। इसका बेनिफिट है। हमारी टीम में से 22 लोग आज लंदन आए हुए हैं। इससे पहले भी रोम, पेरिस, इटली, यूएस, पूरा वर्ल्ड में इस पावर का, इस चीज का बेनिफिट ले। जो आप कर सकते हैं यहाँ पे, आप सोच नहीं सकते। ये ऐसी ड्रीम लाइफ है जो 3-4 साल में आपको मिल जाती है। अदरवाइज जो लोगों ने 25-30 साल, 40 साल मेहनत करनी है, आप यहाँ 2-2.5 साल मेहनत कर लो, ये 7 स्टार लाइफ आपके लिए परमानेंट हो जाएगी। बेस्ट ऑफ लक टीम, बेस्ट ऑफ लक, सी यू देयर। देखा दोस्तों, गोल बनाने का फायदा। गोल बनाया, गोल बना के मेहनत करनी शुरू करी, और क्या हुआ, लंदन में पहुंच गया जहां पर लोग 35-35 लाख रुपए, 30-30 लाख रुपए लेके बैठे हैं। जुगाड़ हो जाए किसी लड़की की, वहां की लड़की के साथ शादी हो जाए, वहां पहुंच जाऊं 20-30 लाख रुपए देके। वहां पर मैं घूमने जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे मैं कितनी कंट्रीज घूम चुका हूँ, आप सोच भी नहीं सकते। कोई ऑस्ट्रेलिया के भी लेटर आए, कोई यूएसए के लेटर्स आ गए, कोई दुबई, कोई बाली, कोई अलग अलग कंट्रीज। पर लेकिन अगर मैं कहीं जॉब कर रहा होता तो बताओ, कहीं मैं इंस्पेक्टर होता, बताओ कितनी बार वो जी लंदन घूमने जाएंगे। कहीं कौन ऑस्ट्रेलिया घूमने जा रहा है, कौन आपके एरिया में जो इंस्पेक्टर है या फिर आपके घर में जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है वो वहां जा रहा है। वो प्रॉब्लम क्या है अब, जो हम ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं पर लेकिन हम मेहनत नहीं करना चाहते। मैंने पागलों की तरह मेहनत करी। आज मैं ये जूम ऐप पे आपको फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट समझा रहा हूँ, पर लेकिन जब आज से 15 साल पहले जूम ऐप छोड़ो, व्हाट्सएप भी नहीं था। ठीक है। जब मैंने बिजनेस को शुरू किया था तो मैं प्रोडक्ट, जैसे ये प्रोडक्ट है फॉर एवर का एलोवेरा, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट का मैं डिस्क्रिप्शन किस में देता था, जो आपके एक नॉर्मल मैसेजेस नहीं होते, मैसेजेस, उसमें मैं प्रोडक्ट के बारे में समझाता था, समझ रहे हो। और उसमें मैं बोलता बोलता था प्रोडक्ट ऑफ द डे।
कोई व्हाट्सएप नहीं। और उसमें 100 मैसेज मेरे को फ्री मिलते थे, और वो 100 लोगों को मैं मैसेज भेजता था, और उसमें से कोई मेरे को पूछता था क्या है ये एलोवेरा, कैसे कैसे क्या है, और फिर मैं उसको सारा एक्सप्लेन करता था एलोवेरा के बारे में। फिर आर्टिक सी, अगले दिन आर्टिक सी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डे। ठीक है। उस टाइम पे अगर कोई मेरे को बोलता था कि 300 किलोमीटर दूर मेरे को बिजनेस समझाओ क्या काम है, तो मैं उसको वहाँ 300 किलोमीटर दूर बाय मोटरसाइकिल में चला जाता था कि चल मैं इसको फॉर एवर समझा के आता हूँ। इतनी मेहनतें करी हुई हैं। कोई कहीं बुला लेता था, कोई जयपुर, यहाँ से मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है, तो मैं जयपुर पता नहीं सिर्फ 3 लोगों को मिलने के लिए एक फ्लैट के अंदर बैठे हुए थे वहां पे, उनको फॉर एवर समझाने के लिए चला गया था। क्या समझाना था, क्या था ये, क्यों था? क्योंकि मेरे अंदर वाई मेरी क्लियर थी कि मेरे को क्यों करना है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। मेरे को अपनी जिंदगी सॉरी कैसी बनानी है ना। आज आपने यहाँ पर बैठे होंगे फॉर एवर समझाने के लिए या समझने के लिए। कोई लेटा होगा इस टाइम पे मेरी ट्रेनिंग जो लगा रहा होगा, कोई 90 डिग्री के एंगल पे बैठा होगा जिसको समझना है कि फॉर एवर कैसे करते हैं, क्या करते हैं। गोल्स को सेट कर रहा होगा इस टाइम पे, उसको समझ में आ रहा होगा कि मैं गोल का एक चार्ट अपनी दीवार पे लगाऊं, कि मैं मिरर पे जहाँ पे मेरा शिकंगी करता हूँ वहां पे पास में मैं एक गोल का चार्ट लगा दूं कि मेरे को क्या करना है। मेरे को ये गाड़ी लेनी है 1 साल के बाद, अपने फादर को गिफ्ट करनी है। मैंने अभी पीछे देखा मदर्स डे था, हैप्पी मदर्स डे, आई लव यू मामा। मम्मी को क्या दिया? मम्मी 500 रुपये देना, मम्मी से उल्टा मांग लिया। ये तो हमारा मदर्स डे होता है। हैप्पी फादर्स डे, फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे, आई लव यू पापा। पापा 500 रुपये देना, उनसे पैसे मांग रहे हैं। दोस्तों आजकल जमाना तेज है। अगर हम सोचे कि मैं अभी छोटा हूं, तो लोग 15-15 साल की उम्र में लड़के लड़कियां से बड़े बड़े वो बना रहे हैं अपने सेटअप्स, बिजनेस सेटअप्स। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अगर आज आप सीरियस हो और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक बेस्ट बिजनेस है जो आपको धरती पर मिल सकता है। पर लेकिन इसमें से मैंने क्या बताया, वो 2-3% लोग कामयाब होंगे जो मेरी तरह पागल होंगे, जिन्होंने मेहनत करने के लिए रेडी होंगे और जो गोल बनाएंगे। मैंने क्या किया, मैंने अपने जो मिरर था उसके पास एक गोल बना लिया, लंदन। ये लंदन का ट्रिप आ रहा है और मेरे को कार लेनी है। मेरे को कार लेनी है। जो मेरी फेवरेट कार थी उस टाइम पे, मैंने डस्टर कार फॉर एवर सेलिंग लिविंग प्रोडक्ट से फर्स्ट कार ली थी। तो मैंने वो उसकी फोटो लगा दी। अब साथ में मैंने उसको अपने बाइक के ऊपर भी लगा दिया, हैंडल के ऊपर जो मेरे थे, जो मीटर था उसके पास में, है ना। ये लगाने का रीजन क्या था, मैं छत पे लगा दिए लंदन की फोटो, डस्टर कार की फोटो। इसको लगाने का रीजन क्या था कि मान लो दोस्तों आप घर से निकल रहे हो और आपकी गर्लफ्रेंड बुला रही है, आप कंघी करोगे, कंघी के पास आपको दिख गया कि लंदन डस्टर और फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपकी लाइफ में है, पैसा लगा नहीं हुआ। पैसा लगा होता तो आप जबरदस्ती दुकान पे जाते, 10-15 लाख रुपए अगर लगे होता था आपकी दुकान, है ना। आप यहाँ पे पैसा लगा नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे, मेरे को सीखना है फॉर एवर के बारे में। तो सीखोगे क्यों? क्योंकि जब आपके वहां पे जो मिरर है, मिरर पे आपके पास आपने देख लिया डस्टर, तो बाइक जो आपकी अब बैठे गर्लफ्रेंड के पास जाने के लिए, उस पे भी डस्टर दिख गया, उस पे भी लंदन दिख गया। तो आपकी बाइक गर्लफ्रेंड के पास जाने के बाद कहाँ जाएगी? जिसने आपको फॉर एवर बताई वहां जाऊंगा मैं देखता हूँ मेरे को ये लंदन जाना है, लंदन जाना है, डस्टर लेनी है। बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे मेरे को, बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी मेरे को, अगर मैं कामयाब हो गया तो। कामयाबी के पीछे भागो, है ना। देखो पति बनने से पहले करोड़पति बनना बहुत जरूरी है, और उसके लिए गोल्स आपको ड्राइव करते हैं कि कहाँ जाना है ना। अब रात को सो रहे हैं, गर्लफ्रेंड के साथ चैट कर, बॉयफ्रेंड के साथ बात करनी है, नहीं छोड़ो। छत देखो, छत पे लिखा हुआ डस्टर। अब छत, सोए हुए थे, लेटे हुए, डस्टर दिख गया वहां पर, क्या लर्निंग करता हूँ कि हाउ टू सेल। क्या करता हूँ, जूडो जोड़ो जीतो किताब पढ़ता हूँ मैं। इसमें क्या है, लोक व्यवहार किताब पढ़ता हूँ कि लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना होता है। लड़की के साथ पहले हैंडशेक नहीं करना होता। लड़की अगर हैंडशेक करे तो हम हैंडशेक करेंगे। मैं अब देखूं टाई कहाँ तक होनी चाहिए, मेरी बेल्ट तक टाई होनी चाहिए। कईयों की टाई कहाँ होती है, पेट पे होती है। कईयों की टाई कहाँ होती है, बेल्ट से भी नीचे लंबी जा रही होती है। तो मैं चीज चीज सीखूं कि कैसे बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, लोक व्यवहार क्या होता है, जूडो जोड़ो जीतो किताब क्या होता है, 21वीं सदी की व्यवसाय किताब क्या होती है। हम यहाँ पर सोचते हैं कि आए हैं और कामयाब हो जाए, नहीं, पहले हमें ये किताबें पढ़ें। हम ये किताबें पढ़ नहीं सकते, तो ये गीगल ऐप आती है उसमें से आप, या फिर यूट्यूब की बुक समरीज आती है यूट्यूब पे, वो बुक बुक सुन लो। उससे आप बैठ के डायरी पे पॉइंट्स बनाओ, एक किताब को 3 से 4 बार पढ़ो, तब जाके समझ में आती है कि क्या क्या है। अब जब ये नॉलेज लोगे, नॉलेज लेने के बाद जब आप फिर फॉर एवर की नॉलेज दोगे, नॉलेज में क्या पढ़ोगे, सबसे पहले आप प्रोडक्ट्स की नॉलेज लोगे। प्रोडक्ट्स क्या है? एलोवेरा है, आर्टिक सी है, प्रोबी है, गार्लिक थाइम है, फील्ड्स ऑफ ग्रीन है, बड़े सारे प्रोडक्ट्स हैं। और ये दुनिया में इनको सबसे तगड़ी रेटिंग्स मिली हुई है। सब दुनिया का सबसे नंबर 1, आप गूगल पे सर्च कर लो, बेस्ट एलोवेरा इन द वर्ल्ड।
वो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स मिलेगा आपको। लोग फिश ऑयल के कैप्सूल करते हैं जिसको हम ओमेगा 3 के कैप्सूल बोलते हैं। एडें भी आ रही हैं आजकल आप इंस्टाग्राम पे। जिस डॉक्टर ने बनाया था जिसका नाम है डॉक्टर जॉन डाइबर्ग, वो आप लिखना फादर ऑफ ओमेगा 3, वो डॉक्टर फॉर एवर का डॉक्टर था। नोबेल प्राइज विनर, नोबेल प्राइज तो इंडिया का प्राइज नहीं, दुनिया का सबसे तगड़ा प्राइज है जिसके पीछे ट्रम्प जी भी दौड़ रहे हैं कि मेरे को नोबेल प्राइज मिल जाए। वो डॉक्टर फॉर एवर के RG+ के बारे में बता रहा है। अब ये नॉलेज मेरे को है, आपको है? आपको पता ही नहीं है। अब आपने यहाँ पर किसी पर्सन को बुलाना है, आपका लोक व्यवहार कैसा है, आपके कपड़े हैं। मान लो आप एक बंदे को मेरे साथ सामने बिठा दो, चाहे वो बैंक का मैनेजर है ना, उसकी इनकम कितनी है मैं आपको क्या ही बताऊं, है ना। हम क्या हमारी टीम में लोग तो उतना टैक्स देते हैं जितनी इनकम होती है ना। आप इस चीज को अंडरस्टैंड करना। अब आपने उस पर्सन को मिलवाना है। अब आप ये अपने किसी फ्रेंड को मिलवाना है मेरे साथ, मैं यहाँ पर ऑफिस में हूँ चंडीगढ़ में, आप यहाँ पर लेके आना, या मैं आपके एरिया में आया हूँ, वहाँ पर मैं एक CCD में बैठा हुआ हूँ, या फिर मैंने वहां पर एक ऑफिस ओपन किया है आपके एरिया के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, वहां पर मैं बैठा हूँ, आपने मेरे पास एक पर्सन को लेके आना, वो ले आएगा ही नहीं। आपके दोस्तों के अंदर एटीट्यूड है, संडे है मेरे पास टाइम नहीं, मैं बिजी हूँ, ये है वो है। पर लेकिन आप अपने आप को एक बार बदल के देखो, आप है ना आज बढ़िया सा कोट पैंट सिलवाओ। अब वो घर पे आपके कपड़े आए होंगे शादियों के, उससे सिलवा लो। 5,000 1,500 रुपए की 2-3 हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट है। आपने ये इन्वेस्टमेंट को बोलना है इस वर्ड को, ठीक है। आपने कोट पैंट सिलवाया और आज आपने वो कोट पैंट डाल के आप अपने दोस्त के आगे से, उन्हीं दोस्तों के आगे से निकलना शुरू करो और फॉर एवर की नॉलेज लेनी शुरू करो। और उनके आगे से निकल के आपने ये शो करना कि आप बिजी हो। थोड़ा एटीट्यूड इंडिया के अंदर ना थोड़ा सा चलता है। तो आपको उनको या मीटिंग के अंदर मेरे साथ मिलवाना है या इस ऑनलाइन मीटिंग के अंदर ही लाना है, तो भी आपको एफर्ट करने पड़ते हैं। मैं आपको सिखाता हूँ कि आपको एफर्ट करने ही नहीं पड़ेगा। आपने क्या करना है, आपने कोट पैंट डाला और उससे सीधे मुंह बात नहीं करी, वो बोलेगा हेलो कहाँ जा रहा है, बोला मैं बिजी हूँ, बात बात करता हूँ। अपने दोस्तों के आगे आप अपने आप को बिजी करना शुरू करो। अपने आप को ये शो करो कि मैं सीरियस हूँ, मजाक करने बंद करो। क्योंकि आप बिजनेस करने लगे और एक मल्टीनेशनल कंपनी की आपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आपने फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स की एजेंसी ले ली, आपने अपने एरिया के अंदर बिजनेस शुरू किया, फॉर एवर एलोवेरा को बेचता नहीं है। डिमांड सप्लाई की बात हो रही थी, डिमांड बहुत ज्यादा है पर लेकिन सप्लाई के लिए आप हो। फॉर एवर ने ऐड करनी होती, फॉर एवर ने बेचना था तो ऐड करती, दुकानें खोलती आपके अंदर। कहीं पे भी इसकी कहीं दुकानें नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे राजस्थान में, पूरे MP में, कहीं पूरे UP में कहीं दुकानें नहीं है, पूरे हिमाचल में, पूरे पंजाब में, पूरे हरियाणा में, पूरे कर्नाटका में, कहीं पे भी इसकी दुकानें नहीं है। अब आपने फॉर एवर की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया, एलोवेरा हर इंसान को चाहिए। ये चीज अगर आपने समझ लिया एलोवेरा चाहिए कि नहीं चाहिए, फिर आप यहाँ पर कामयाब हो। एलोवेरा को अगर आपने ध्यान से समझा, अगर मैं आपको समझा दूंगा आपको ये लगेगा यार आज रात को ही ना मर जाऊं, मेरे को एलोवेरा भी चाहिए। तो इसलिए मैं अभी आपको समझा नहीं रहा, क्योंकि आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि यार मेरे को अभी चाहिए, तो अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप क्या करोगे, जैसे जब मैं समझाऊंगा, अब आपने अगर जब 2-3 एलोवेरा आप मंगवा के रखोगे, फिर मैं प्रॉपर वे से आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे इसको यूज करना और इसके फायदे क्या हैं। अब आपने नॉलेज ली, आपने क्या किया, कोट पैंट डाला, आपने सीधा सीधे मुंह बात नहीं करी, 1 दिन 2 दिन बोलना, वो हेलो वो बोलेगा कहाँ जा रहा है, बोलना बिजी हूँ, बात बात करते हैं। कॉलेज नहीं जाना, बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। कहाँ है, फोन पे, बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। आप कोट पैंट डाल के अपने सीनियर के पास जिसने आपको फॉर एवर समझाई है, उसके पास जाके एलोवेरा की नॉलेज ले रहे हो, RTC की नॉलेज ले रहे हो, 5वें 6वें दिन वो आपको घेर के खड़ा हो जाएगा, भाई कर क्या रहा है, बोलना मैं बिजी हूँ। वो नहीं नहीं नहीं, बिजी तो तू हो जाए, बता तो सही कर क्या रहा है। फिर आपकी बात उस टाइम पे, अब आपको फॉर एवर समझानी नहीं आती, आपको कुछ नहीं क्लियर अभी, सारा धीरे 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 अब क्या होगा, आप नॉलेज भी ले रहे हो। अब आपने उसको हल्का सा बोला मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, इंडिया है ना, थोड़ी हवा मारनी पड़ती है। बोले क्या काम है, बोला कोई नहीं बताता हूँ, तेरी नजर में कोई बढ़िया बंदा मुझे बताइए, मुझे पार्टनर भी है, ऐसे बोल दो उसको। वो टेंशन में पड़ जाएगा। अब मैं वहां पर बैठा हूँ, वो क्या कहेगा, मुझे बता। नहीं तेरे बस, उसको नीचे से ऊपर तक देख के थोड़ा ऐसे कर, नहीं तू रहने दे। उल्टा आपके पीछे आएगा दौड़ते हुआ, जब वो आएगा और मेरे पास बैठ जाएगा, उसको मैं ऐसा क्लियर कराऊंगा, 1-2 एलोवेरा तो पहले वो लेके जाएगा अपने मम्मी पापा के लिए। फिर उसके बाद क्या होगा, वो आपके पीछे वो कहेगा कि मेरे को भी बिजनेस करना है। वो अपने लिए बिजनेस करेगा, अब उसके दोस्त पता नहीं कहाँ के कहाँ होंगे, उसके दोस्तों के दोस्त पता नहीं कहाँ से कहाँ होंगे, वो अपने लिए बिजनेस कर रहे होंगे। पर प्रॉब्लम क्या है कि नॉलेज आपको ही नहीं है, तो आप कहाँ से नॉलेज दे दो, आपको ही नॉलेज नहीं है, तो फिर आप कहाँ से बिजनेस कर लोगे। मैंने तो समझा दिया, उसके बाद उसके दोस्त के दोस्त आ रहे हैं, उनको कौन समझाएगा।
अब धीरे धीरे हमें क्या क्या यहाँ पर कोई, हमने मान लो एक दुकान खोली, मेरे को अपनी दुकान में सामान क्या है और उसका फायदे क्या है मेरे को उसका ही नहीं पता, तो मैं कैसे दुकान का काम कर लूंगा। आप बताओगे टायर के, इस टायर के इतने फायदे हैं, योकोहामा टायर है, इसमें इसको ऐसी रेटिंग मिली है दुनिया के नंबर 1 टायर की, पिरेली टायर है, ये वाला टायर है, वो टायर है। आपको नॉलेज ही नहीं है तो फिर कहाँ से बिजनेस, हर चीज में आपको बिजनेस में नॉलेज तो लेनी पड़ेगी, पर वहां पर पैसा लगेगा, यहाँ पर बिना पैसे का बिजनेस है। ये बिना पैसे के बिजनेस ने मेरी जिंदगी बदल दी है दोस्तों। मोहित की भी जिंदगी बदल दी, जिसको आपने अभी सुना, ऐसे हजारों लोगों की मेरी टीम में लड़कों, पर लेकिन उनको मैंने लीडर बनाया, उनको नॉलेज दी, लीडर बनाना सिखाया, लीडर बनाया, लीडर बनवाया उनसे, उन्होंने भी आगे लीडर बनाया, उनको भी लीडर बनाना सिखाया। तब जाके आप ऐसे हैं कि आप फ्री हो जाते हैं और बिजनेस करना शुरू करते हैं। कुछ आइडिया मिल रहा है, समझ में आ रही है। मेन थिंग इज दिस, एक ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर एक इधर गोल बना हुआ है, एक इधर गोल बना हुआ है, बीच में लोग टीम में आ गई और वो फुटबॉल खेलने लगी है, हॉकी खेलने लगी, पर लेकिन ना इधर गोल है ना इधर गोल है, दोनों जगह गोल ही नहीं है, तो वो बॉल कहाँ मारेंगे? जो लोग देख रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, ये तो पागल है। अब एक आदमी इन, इधर भी गोल बना दिया, इधर भी गोल बना दिया, टीमों को बॉल दे दी, खेलने लगो, और वहां पर टाइमिंग ही नहीं रखी, वहां पर टाइमिंग ही नहीं रखी कि इतने टाइम के अंदर इतने गोल, इतने जो ज्यादा गोल मारेगा वो जीतेगा 90 मिनट के अंदर। 90 मिनट का मैच होता है फुटबॉल का और हॉकी का, है ना। अब वो टाइमिंग ही नहीं रखी, 2 घंटे हो गए खेलते हुए, लोग पूछ रहे हैं अब क्या करें, और खेलो। और टीम पूछ रही है अब क्या करें, 4 घंटे हो गए और खेलो, लोग क्या बोलेंगे, पागल है। बस में बैठे, कंडक्टर आया, हाँ भाई कहाँ जाना है, कहाँ जा रही है बस, दिल्ली, दिल्ली ले चलो। यही हमारा हाल है। +2 करी, टेंथ टेंथ करी, 99% मार्क्स ले लिए, किसी ने बोल दिया पढ़ने में तेज है, इसने टॉप किया पूरे जिले के अंदर, 99.9% मार्क्स लाया, इसको मेडिकल कराओ, डॉक्टर बनाओ। किसी ने बोल दिया 80% मार्क्स है, इसको नॉन मेडिकल कराओ। किसी ने वो इसके 60% मार्क्स है, इसको कॉमर्स कराओ। 40% वालों को क्या बोलते हैं, आर्ट्स कराओ। मतलब कि जिसने जो बोल दिया वो हमने करने लग गई। फिर उसके बाद बीए करने के बाद एमए कर ली, एमए के बाद किसी ने बोला स्टेनो करा दो, किसी ने बोला डॉक्टर की जेबीटी करा दो, किसी ने बोला नर्सिंग करा दो, किसी ने बोला ये करा दो। अपनी मर्जी से कुछ नहीं। आज आपकी लाइफ में फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स आई है, जिसने जिंदगी बदल दी है मेरी, हजारों लोगों की। वो एलोवेरा क्या चीज है, आज मैं नहीं समझाऊंगा, हर बार सोचते हैं कि एलोवेरा सर समझाएंगे। आज आपने सीखना है एबीसी। मैंने क्या सिखाना है आपको, लीडरशिप। इन लड़कों को जो मोहित है, ऐसे ऐसे लड़के लड़कियों को कितना कुछ मैंने सिखा के कहाँ से कहाँ पहुंचाया है, वो चीजें आपने मेरे से सीखनी है, मेरा काम है आपको वो चीजें सिखाना। तो आपने एबीसी अपने सीनियर से सीखो जिसने आपको फॉरएवर समझाई। और ऐसे लिखने मैं सिखाऊंगा कि कैसे ऐसे लिखे जाते हैं और कैसे कैसे कामयाब हुआ जाता है। कुछ आपको लर्निंग्स दी हैं, कुछ बुक्स के बारे में आपको बताया, वो पढ़ो, लर्निंग करो, गोल बनाओ, गोल बना के काम करना शुरू करो। लाइफ आपकी, ब्यूटीफुल लाइफ आपकी वेट कर रही है। आज टू बच्चे बन के जिंदगी मत निकालो। जैसे मम्मी पापा के ऊपर सिरदर्दी होती है, गोल्स को लिखो। अपने गोल्स को लिख के अपने सीनियर से बात करो, सर मेरा ये गोल है कि अपने पापा को मैंने थार देनी है, मम्मी को मैंने रानी हार देना है 1 साल के बाद। टाइमिंग मैंने गोल गोल बनाने के बाद क्या बोला, टाइम, इतने टाइम के अंदर। डेट फिक्स करनी है, डेट भाई 27 जनवरी, 27 फरवरी, या आपका जो भी अगस्त, अगले अगस्त में मैं 2027 में ये चीज मैं अपने घर पे लेकर आऊंगा, या मैं अपना घर बनाऊंगा 3 साल के बाद। वो बड़े गोल्स को छोटे गोल्स में डिवाइड करो, छोटे गोल्स को बिल्कुल छोटे मंथली गोल्स में, भाई मेरे को जनवरी, जून महीने के अंदर, इस जून महीने के अंदर मेरे को क्या क्या करना है, वो फिक्स करो कि अगले 5 दिन में ये करना है, फिर उसके अगले 10 दिन में करना है, जून के एंड तक मेरे को ये करना है। और ऐसी इनकम क्रिएट कर देनी है कि मेरे को अगले महीने अपनी इनकम दिखा के मम्मी पापा को, देखो मेरे को इतने पैसे आए हैं, मेरे को ये बिजनेस करने दो और मेरे को और मेहनत करने दो, ठीक है ना। तो बढ़िया तरीके के साथ मेहनत करें। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, 2-3% लोग कामयाब होते हैं मेरे जैसे, जिन्होंने मेहनत करी है पागलों की तरह, गोल्स फिक्स करें और उन्होंने मेरे को चलाया और आगे बिजनेस को बढ़ाया। तो गोल सेट करो, जून महीने का मेरा गोल क्या है, मैंने अपना गोल फिक्स कर दिया दोस्तों, मैंने जून महीने के अंदर क्या करना है। आप अपना गोल फिक्स करके अपने सीनियर के साथ डिस्कस करो, सर मेरे को ये लेना है, बताओ फॉरएवर से कैसे आएगा, क्या क्या मेरे को नॉलेज लेनी पड़ेगी, क्या क्या मेरे को आगे करना पड़ेगा, और उससे आगे क्या 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 मेरा बिजनेस आगे ग्रो करेगा, ठीक है। सो मेरी तरफ से, आज की तरफ से ऑल दी बेस्ट। जल्दी से जल्दी गोल्स रेडी करो जून महीने के, और अपने सीनियर्स को ग्रुप के अंदर भेजो कि मेरा ये गोल है सर मेरे को, और इस साल के एंड तक का, 2026 के एंड तक, दिसंबर 31 तक मेरे को ये गोल है, और 2027 में मेरा ये गोल है। तीनों गोल्स के फोटो खींच के भेजो, मेरी दीवार पे लग गया सर, ये मेरे मिरर पे लग गया, और ये मेरी छत पे लग गया है। मेरे को अब पागलों की तरह काम करना है। आप मुझे बताओ करना क्या है। अपने सीनियर का दिमाग खराब कर लो, सीनियर के पीछे पागल पड़ दो, जिसने आपको बताया कैसे होगा क्या होगा, वो आपको बताएंगे। आपने अपनी
मेहनत में कमी नहीं छोड़नी और आगे बढ़ना। ठीक है जी। सो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। थैंक यू सो मच सर दोस्तों।